ये चेंजेबल प्रोग्राम आपका कंप्यूटर हो गया जिसके अंदर आप प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इस तरह से है, इसको इस तरह से समझें कि कैलकुलेटर है, आपके पास कैलकुलेटर आया है। कैलकुलेटर जितने फंक्शंस परफॉर्म करता है उतने ही परफॉर्म करेगा, ठीक है, जब तक आपके पास है। आप उसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि आप उसके अंदर कोई नई चीज़ इंस्टॉल कर दें कि अगर उसके अंदर कोई इंटीग्रेशन का फैक्टर फंक्शन नहीं है तो आप उसके अंदर इंस्टॉल कर दें और इंस्टॉल करके फिर आप इंटीग्रेशन को यूज़ करें, ऐसा आप नहीं कर सकते। जो चीज़ बिल्डर आई है बस उसी को यूज़ करना है। बट यू हैव अ कंप्यूटर एंड लाइक एंड्रॉइड फोन, iOS डिवाइस, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से ले रहे हैं। तो मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन के लिहाज से जो मैंने बात की, ये जैसे कि कैलकुलेटर दो चीज़ों को प्लस करके देता है। कंट्रोल ऑफ चेंजेबल प्रोग्राम की एग्जांपल ले लेंगे, आप कोई भी अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात है कि प्रोग्राम की पावर क्या होती है। प्रोग्राम की पावर यही होती है कि आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन ले लें, रीसेट करें, इसको करने के बाद आपके लिए किसी काम का है, बस इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट उसके जब तक आप उसके अंदर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करेंगे अपने मर्जी की, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर अलग से इंस्टॉल करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम की पावर है। ये सारी चीज़ें बनी कैसे हैं, प्रोग्राम के थ्रू बनी है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर साइंस जो है ये है कि आप कंप्यूटर को चलाना सीखें और कंप्यूटर को बनाना सीखें। हार्डवेयर की बेसिक क्या है ये हमने डिस्कस की। एक इनपुट होता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके अंदर सीपीयू होता है और मेन मेमोरी होती है, एक आउटपुट होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास मेमोरी कितने किस्म की होती है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है, रैम वगैरह, रैंडम एक्सेस मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस। फिर उसके बाद हमने बात की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप बात कर सकें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन का प्रोसेस एक प्रोग्रामिंग करना। फिर हमने कहा कि प्रोग्राम आर लैंग्वेज डेवलपमेंट। अच्छा, तो ये सारी हमने प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम से जो डिफरेंट डेवलपमेंट यानी कि बेसिक म्यूजिक प्लेयर इसमें काम करता है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन पे ये सारी। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने किस्म की होती है, दो तरह की होती है, हाई लेवल, एक लो लेवल। अच्छा, लो लेवल में कितनी होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज के क्या फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस किए। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो क्लोज टू मशीन होती है और इंसान इसको मुश्किल से समझते हैं, वही 0-1 वाली लैंग्वेज। लो लेवल में दो तरह की है, एक 0-1 वाली जो कि बिल्कुल ही लो लेवल जो कि है ही मशीन लैंग्वेज, और लो लेवल में एक और लैंग्वेज को हम शुमार करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, क्योंकि वो असेंबली लैंग्वेज क्लोज टू दी मशीन है। मशीन को पूरा समझने के बाद आप असेंबली पढ़ते हैं, यानी कि असेंबली पढ़ने के लिए आपको मशीन की नॉलेज होनी जरूरी है। तो इसी के लिए वो एक डिफिकल्ट लैंग्वेज थी, तो उसको लो लेवल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। बाकी क्या है, फिर आपके पास फीचर्स और मशीन लैंग्वेज आ गया कि मशीन लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं, 0-1 पे होती है सारी चीजें। फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज डिस्कस किए थे, उसके अंदर क्या यूज होता है, हेड वगैरह इस तरह की। फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी लैंग्वेज है, इसके अंदर ये सारी चीजें क्या होती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, ये सारा कुछ जस्ट हमने इस फीचर डिस्कस किए थे, बाकी डिटेल इसकी देखते रहेंगे। बाकी कुछ आपके पास यहाँ पे लैंग्वेजेस थी, सी, सी प्लस प्लस, जावा पर थी। इसमें बस ये लिस्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए 4-5 लैंग्वेजों के नाम तो आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ से हमने स्टार्टिंग लेनी है कि सोर्स प्रोग्राम होता क्या है। सोर्स प्रोग्राम क्या है, जो प्रोग्राम आप लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज के थ्रू उसको आप क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज के थ्रू जो आप प्रोग्राम लिखेंगे उसको सोर्स प्रोग्राम कहेंगे। तो प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज के थ्रू लिखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू जो आप प्रोग्राम लिखेंगे उसको आप सोर्स प्रोग्राम कहेंगे। कौन बनाएगा इसको, प्रोग्रामर बनाएगा जिसको प्रोग्रामिंग आती होगी। Its extension depends upon programming language being used. The computer does not understand the source code. Computer source code को नहीं समझता, उसको आप समझते हैं। The source code is converted into machine code and then is directly executed on the computer. Source code को आप क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट कोड।
प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपने कोड लिखा, वो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि उस प्रोग्राम रिटन मशीन लैंग्वेज, वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम कौन लिखेगा? मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट कैसे होगा? उसके बीच में जो है वो एक प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है। अच्छा, कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है कुछ इसके अंदर लिंकर वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करता है किसको? ऑब्जेक्ट कोड को। सवाल है कि क्या सोर्स कोड को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? तो आंसर है यस। आंसर है सोर्स कोड को करता है नहीं, सोर्स कोड को इंसान करता है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड करता। ये आप पीछे की लाइट खोल लेना, लिखने के लिए पीछे से इशू नहीं होता, क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं ना तो इस तरह से नहीं। सर वो एक ही बटन से सारी खोल के देखिए क्या होता है, नहीं आएगा। तो प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जो लो लेवल लैंग्वेज में आपके जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो कौन सा प्रोग्राम है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अच्छा, इट इज क्रिएटेड बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन बनाता है इसको? तो आंसर है एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि आपका प्रोग्राम किसमें कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट कोड में। तो आपका सोर्स कोड होता है उसको कन्वर्ट करना है किसको? इसमें ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि मशीन किसको समझती है? ऑब्जेक्ट कोड को। जो ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए होगी? एक कन्वर्टर चाहिए होगा, लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है। द कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट कोड, इट इज क्रिएटेड बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जनरल नेम है, अभी इसका स्पेसिफिक नेम देखेंगे। इट एग्जीक्यूटेड ऑब्जेक्ट, ये जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है? 0101 की फॉर्म में जो है ये जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 11101 इस तरह से। अच्छा, उसके बाद एवरी सोर्स प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। कोई भी सोर्स प्रोग्राम हो उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड पे कन्वर्ट करना ही है, यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज बिल्डन है। जब भी कोई प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर ये चीज बिल्डन होती है कि उसके पास एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हो। आप तो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, बट वो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू जो है वो ट्रांसलेट हो लो लेवल लैंग्वेज में, एंड लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के बाद आप उसको जो है वो रीड आउट करें। अच्छा, तो वो कंप्यूटर उसको रीड आउट कर लेगा। अब आ जाते हैं हम लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने किस्म के होते हैं वो जरा देख लेते हैं। तीन आपको यहाँ पे नाम लिखने नजर आ रहे हैं। तुम्हारा हाथ आ रहा है, मैं पूरी वीडियो देखूं तुम्हारे लिए। मैं क्या कर रहे हो? तुम मेरी सीट पे रख के कर रहे हो? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीन हमारे पास एक जो चीजें हैं ये है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये वो सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में आपने कन्वर्जन करनी है, तो आप किसको यूज करेंगे? इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज करेंगे, तो आपकी बात समझ जाएगी। इट इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर, और इसको आप लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं क्योंकि लैंग्वेज को एक तरह से प्रोसेस कर रहे हैं। each language has its own language translator। हर लैंग्वेज का अपना अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। only one type of एक ही टाइप का लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप एक टाइम पे जो है वो यूज करेंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम कंपाइलर की। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देगा? लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज HLL ये शॉर्ट फॉर्म है। लो लेवल लैंग्वेज LLL, कंपाइलर जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा हाई लेवल को लो लेवल में। इट इज अ सॉफ्टवेयर ट्रांसफर सोर्स कोड को जो है वो किस में कन्वर्ट करेगा? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। पूरा ऑब्जेक्ट कोड में होल कन्वर्ट कर देगा एट अ टाइम। कंपाइलर क्या करता है? ये यहाँ पे जो ये जो कीवर्ड है ना, ऐसी चीजें आप याद
इन द टाइम, ठीक है, एक ही साथ क्या करता है पूरे प्रोग्राम को उठा के किसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, इट इज फास्टर देन इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रेटर से जो है वो फास्टर है, ठीक है। इंटरप्रेटर से फास्टर है, यानी कि इंटरप्रेटर के कौन है, अभी उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। देखिए इंटरप्रेटर भी आपके पास एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जैसे कि आपने ऊपर देखा था, पहला था कंपाइलर, दूसरा था इंटरप्रेटर। तो यानी कि इंटरप्रेटर जो है वो सेकंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, बट इंटरप्रेटर जो है वो स्लो है और कंपाइलर जो है वो फास्टर है। और कंपाइलर की खासियत क्या है कि एक ही साथ पूरे कोड को उठा के सोर्स में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये सब चीजें होगी। इट्स बिलोंग्स टू हाई लेवल लैंग्वेज, जो कंपाइलर है हाई लेवल लैंग्वेज से बिलोंग करता है, इसी वगैरह के साथ बिलोंग करेगा। कंपाइलर डायरेक्ट सिंटैक्स एरर एट द टाइम ऑफ द कंपाइलिंग ट्रांसलेशन, यानी कि अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है सिंटैक्स एरर, ये एक प्रोग्रामिंग के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड है कि जो हम यूज करते हैं कि सिंटैक्स एरर का। सिंटैक्स एरर मीन कि कोई भी प्रोग्राम के अंदर आपने कोई भी गलती करनी है, कॉमा नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है, आपने स्केनफ लिखना था वहां पे एफ नहीं लगाया, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या व्हाटएवर कुछ भी कर दिया, कि वहां पे प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास डॉट की हर चीज की एक अहमियत होती है, किसी भी चीज की। अच्छा, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं मतलब मैं ये सवाल नहीं करूंगा जिसके पास नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप और आप मतलब बाकी सबके पास, ज्यादातर तकरीबन सबके पास है, जिनके पास है वो हैंड्स अप करें, सबके पास। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो ना पे बोल रहे हैं ना आप मांग काम के काम चल जाता है। तो बहरहाल ये सारी चीजें जो है वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम जो है वो कुछ प्रोग्रामिंग पे भी काम करेंगे। अच्छा, इट इज आल्सो हेल्प द यूजर प्रोग्रामर टू लोकेट द लाइन। अच्छा, ये क्या करता है कि आपको उस लाइन तक पहुंचा देता है। कंपाइलर का काम क्या है कि आपका एरर जो है उसको सॉर्ट आउट करे, एरर निकाले और बता दे कि भाई एरर जो है वो इस लाइन के अंदर है, लाइन को भी जो है वो आइडेंटिफाई कर देता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर कंपाइलर टू डिटेक्ट एरर। अच्छा, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको रेड कर देगा, जो आपका एरर है, जहां पे एरर है कॉमा नहीं लगाया या कुछ भी नहीं लगाया उस जगह पर ऐड कर देती, ये काम नहीं करता। फिलहाल हर लाइन को इंडिकेट कर देता है कि इस लाइन के अंदर जाके देख लो कि यहां पे एरर है। जब भी एरर आता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, whenever error occurs, तो क्या होता है वो ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है, एंड आफ्टर रिमूविंग एरर होल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड अगेन। तो कंपाइलर का पहला काम क्या हुआ, कंपाइलर सबसे पहले क्या कर रहा है, प्रोग्राम को चेकआउट कर रहा है, चेकआउट करके एरर आइडेंटिफाई कर रहा है। जब एरर देखता है कि एरर अगर इसके अंदर है तो वो आपको बताएगा कि इसके अंदर एरर है, तो पहले आप एरर ठीक करें। अगर एरर जो है वो आप ठीक कर लिया आपने तो फिर होल प्रोग्राम को उठा के सोर्स में कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज पहले आपको एरर के बारे में बताएगा। सो क्या करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस करता है। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा बना हुआ है, ये प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम को आपने क्या किया, कंपाइलर को दे दिया, कंपाइलर ने क्या किया, एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन के बाद क्या हुआ, आपको क्या मिला, आउटपुट मिला, ठीक है। आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड को कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड कैसा होता है, 0101 की फॉर्म में होता है। तो जो आपकी सी लैंग्वेज और C++ जो है वो किसको यूज करती है, कंपाइलर को यूज करती है ये काम करने के लिए। अच्छा, इंटरप्रेटर को देख लेते हैं। इट इज आल्सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जो है वो ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इट इज स्लोअर देन कंपाइलर, ये कंपाइलर से स्लो है, ठीक है। इट आल्सो बिलोंग्स टू हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज से बिलोंग करता है। इट डिटेक्ट्स सिंटैक्स एरर एट द टाइम ऑफ द कंपाइलेशन, ये सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है कंपाइलेशन के टाइम, जिस वक्त कंपाइलेशन हो रही है
उस सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है। ये कंपाइलर, अच्छा कंपाइलर नाम ही कंपाइलेशन का है, किसी चीज को कंपाइल करना, तो वो नाम तो वहीं से जो है वो ले लिया गया। एक तरह से अगर हम कंपाइल कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो कंपाइल करना क्या है कि आप उसका एरर निकाल रहे हैं और साथ में जो है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, स्लोअर वो है, कंपाइलर से थोड़ा स्लो है, हाई लेवल लैंग्वेज से ही काम करता है, जैसे वो भी करता है। ठीक है, डिटेक्ट सिंटैक्स एरर एट द टाइम ऑफ द कंपाइलेशन, इट इज इजी फॉर द इंटरप्रेटर टू डिटेक्ट एरर एज कंपेयर्ड टू द कंपाइलर। इंटरप्रेटर जो है वो एरर के मामले में अच्छा है कि एरर इसके लिए निकालना आसान है। ठीक है, when an error occurs, interpreter stops the translation after removing the error message। तो वही वाला काम जो कंपाइलर करता था कि अगर एरर आ जाएगा तो क्या करेगा, ये उसको स्टॉप कर देगा। इट आल्सो प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड, क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड ही प्रोड्यूस करता है। किसके अंदर यूज होता है, तो ये आपके पास है पाइथन के अंदर जो है वो यूज होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं किस पे, थर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसका नाम है असेंबलर। असेंबलर नाम से ही जो है वो थोड़ी सी मिलता जुलता चीज है। इससे पहले आप एक चीज असेंबलर के नाम से इस तरह की नाम पढ़ चुके हैं, क्या है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो लैंग्वेज होती है जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज इस तरह की होती है कि बिल्कुल एग्जैक्टली मशीन को इसको नहीं समझती, बहरहाल मशीन के क्लोजर होती है और ह्यूमन से भी, ह्यूमन से थोड़ी सी दूर होती है, लेकिन बहरहाल ह्यूमन बीइंग जो है वो इसको इजीली यूज करके अप्लाई कर देता है। ठीक है, सो ये है असेंबलर। इट इज ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, असेंबलर यूज करेंगे और असेंबलर इसको क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, तो इसका ऑब्जेक्ट कोड बना देगा। ये हो गई हमारे पास डिस्कशन तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, डिटेल में आप लोगों ने सुन लिया, आसान है। इसी चीज को एक बार रिवाइज करिएगा, पॉइंट में अपने पास चीजें नोट कर लीजिएगा, तो बहुत इजीली आप लोग जो है इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। डिफरेंसेस आ जाए या तीनों को कंपेयर करने के लिए आपसे बोल दिया जाए, तो बहुत इजीली आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले प्रोग्राम के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि बेसिक डेफिनेशंस हैं। बेसिक डेफिनेशंस जो आपको पहले पता होनी चाहिए, जिसमें से दो ऊपर जो टॉप के नाम है ये आप समझते हैं क्या है। ये सोर्स कोड, वो कोड जो कि आप लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट कोड, वो कोड जो कि कन्वर्ट होता है और मशीन लैंग्वेज में होता है। लिंकर को देख लेते हैं, लोडर को देख लेते हैं, हेडर फाइल देख लेते हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं। सोर्स कोड, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। इट इज आल्सो कॉल्ड सोर्स फाइल और फोल्ड। यानी कि होता क्या है कि आप प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसको सेव करते हैं, उसकी एक फाइल बन जाती है। तो फाइल बनने के बाद वो एक जगह से हो जाती है, तो उसको आप क्या कहेंगे, सोर्स फाइल होती है एक तरह से। तो उस फाइल को वो लिंकर और वो लोग चेक कर लेते हैं कंपाइलर वगैरह। अच्छा, it actually refer to the to understandable code, जो ये कोड आप समझ सकते हैं। The source program contains the software instruction। source program के अंदर सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर क्या है कि आप उसके अंदर जब भी कोई चीज लिखना चाहो, यानी कोई भी चीज प्रिंट करवानी है तो उसके लिए प्रिंट टैब का फंक्शन यूज करना है। ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए। तो अगर सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन है तो हम वो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से द फाइल इज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। फाइल कौन बनाता है, प्रोग्रामर बनाता है। जब आप सेव करते हैं अपने कोड को तो हम फाइल ही बना रहे होते हैं एक तरह से। ठीक है, एवरी सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये बात हो चुकी कि क्या करना है, हर सोर्स कोड को आपने कन्वर्ट करना है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू उसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस कोड। कंप्यूटर उसको सोर्स कोड को डायरेक्टली नहीं समझता। एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज इन व्हिच द प्रोग्राम इज डेवलप्ड। ठीक है, जो प्रोग्राम जिस उसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है
कि किस लैंग्वेज में आपने कोड लिखा हुआ है, उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन होगी। अच्छा, सबसे पहली हमारे पास जावा, सी प्लस प्लस, इन सब के अंदर जो है वो आप किसको यूज करते हैं, क्या कहते हैं, सी के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर हम किसको यूज करते हैं, कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को। अभी देखा था कंपाइलर। ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड क्या है? प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल। जब आप का ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है, क्या बनती है एक्चुअली में, एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। वो ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है उसको आप यूज कर, वो आपका मशीन कोड होता है, यानी कि मशीन उसको समझती है। इट्स एक्चुअली रेफर टू द ट्रांसलेट कोड, यानी कि ट्रांसलेटेड कोड होता है वो किस फॉर्म में होता है, 01 की फॉर्म में होता है। The file is created by language translator, कौन बनाता है इसको? लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाता है। Every software translate into object code with the help of the language translator। कंप्यूटर उसको समझता है, ठीक है। तो इसको बस ये देख लेते हैं हम, एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड जो है वो हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोर्स कोड है, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड है। यहाँ पे क्या है कि अगर सी लैंग्वेज है तो कौन यूज होगा? कंपाइलर यूज होगा, और कंपाइलर क्या करेगा? उसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये जो का कंपाइलर कौन है? कंपाइलर हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब आ जाते हैं नई चीज जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ी, लिंकर क्या होता है। इट इज द प्रोग्राम which makes the object code with the some additional library file, header file, and create executable file with exe extension। तो इस चीज को बस थोड़ा सा अपने माइंड में डाल लें। इट इज अ प्रोग्राम, क्या है? इट इज द प्रोग्राम व्हिच लिंक, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो लिंक करता है किसको? ऑब्जेक्ट कोड को। ऑब्जेक्ट कोड कौन सा? जो आपका फाइनली बन गया है मशीन लैंग्वेज वाला। विद सम एडिशनल लाइब्रेरी, कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज होती हैं। ये एडिशनल लाइब्रेरीज किसके अंदर होती हैं? ये आपकी सी प्रोग्रामिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ये एडिशनल लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं। इनका नाम क्या है? हेडर फाइल्स है। ये हेडर फाइल में हम नाम लिखेंगे तो वहां पे ऐड करेंगे, बार-बार हेडर फाइल ऐड करोगे। एंड क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल, और क्या होता है हमारे पास? एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है विद exe एक्सटेंशन, इसके साथ exe एक्सटेंशन के साथ। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट फाइल क्या हो गई है? बन गई है। जब ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट फाइल है, फर्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट, और इसको आप क्या कह सकते हैं? हेडर फाइल भी कह सकते हैं। क्या हो रहा है? लिंकर के पास जा रही है और लिंकर इसको क्या कर रहा है? फर्स्ट exe फाइल को बना रहा है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट होने के बाद भी एक प्रोसेस होता है जो कि आपने देखा, जो कि लिंकर के थ्रू होता है। ठीक है। सो ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। अब अगर आप इसको पीछे से एक्सटेंड करना चाहें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज के बाद आपने क्या लगाया? अगर सी प्रोग्राम, लेट्स से कि यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग की हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? कंपाइलर लगाएंगे। कंपाइलर लगाने के बाद क्या मिलेगा आपको? ये चीजें मिलेंगी, ये चीजें मिलेंगी। तो फिर क्या हो जाएगा? आगे क्या करेंगे आप? लिंकर लगा देंगे। लिंकर क्या करेगा? इसको exe फाइल में कन्वर्ट कर देगा। exe फाइल आगे द एग्जीक्यूटेबल फाइल डायरेक्टली रन ऑन द कंप्यूटर। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो डायरेक्टली रन होती है कंप्यूटर के अंदर। आर हेडर फाइल कंटेन द फंक्शनैलिटीज ऑफ बिल्ट-इन फंक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम के अंदर कुछ चीजें हम ऐसी यूज करते हैं कि हेडर फाइल को ऐड कर देते हैं, वो लिंकर के थ्रू उसके साथ लिंक हो जाती है। लिंकेज इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। क्या आपने कंट्रोल F9 प्रेस करना होता है समटाइम कुछ सॉफ्टवेयर के लिए, ये हो जाता है काम। अच्छा, नेक्स्ट चीज है लोडर। इट इज आल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी। अब उसके बाद एक प्रोसेस है कि जो आपके पास exe फाइल बन गई, ये बन गई फर्स्ट exe फाइल। ये फर्स्ट exe फाइल क्या करेगी? लोडर के पास जाएगी। लोडर क्या करेगा? इसको मेमोरी के अंदर लोड कर देगा। कैसे होगा? शॉर्टकी क्या है? कंट्रोल F9 को जब आप प्रेस करेंगे तो ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, हम उस प्रोसेस को डीपली पढ़ रहे हैं।
Next है header file. These are the library files which contain the definition of the standard library functions. One header file contains definitions of similar types of the function, जैसे कि stdio.h, conio.h, met.h, और यहाँ पे आपके पास कौन सी कितनी की पार्ट पर। तो ये क्या चीज है, यहाँ पे इसको बस ये देख लो, ये हम बार-बार अपने प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हैं। stdio.h ये वो फाइल्स हैं, conio.h और met.h। met.h क्या है कि जब भी आपने कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करनी है, मैथमेटिकल फंक्शनिंग करनी है, तो मैथ की हम फाइल इसके अंदर ऐड करते हैं। स्क्वायर का फंक्शन अगर यूज करना है तो यहाँ पे पार्ट स्क्वायर है, ये आप ये हेडर फाइल ऐड कर देते हैं। ये वो फाइल्स हैं जो क्या होंगी, ये वो हेडर फाइल्स हैं जो आप देख रहे हैं, और इनको आप क्या करेंगे, लिंकर के थ्रू अपनी exe फाइल के साथ लिंक कर देंगे। तो बहरहाल ये आपके पास सबसे पहली जो चीज हम प्रोग्राम स्टार्ट करते टाइम लिखेंगे वहां तक पहुंच गए कि इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड conio.h। इसका मतलब ये है कि आप इंक्लूड करते हैं ये जो stdio.h फाइल इसको, और इंक्लूड करते हैं conio.h। इन दो फाइल्स को आप अपने प्रोग्राम के अंदर वो करते हैं, पहले से लिंक करते हैं। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स है, ठीक है। तो ओके, तो ये आपके पास फाइनली बस जो बना हुआ है, जो चीजें आज हमने पढ़ी वो है पूरा समरी। इसकी समरी है कि सबसे पहले ये क्या है आपके पास, हेडर फाइल, सोर्स प्रोग्राम जो आपने लिखा, उसके बाद कंपाइलर आ गया, कंपाइलर ने क्या किया, इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। लो लेवल लैंग्वेज के बाद कौन आया, लिंकर आया, लिंकर ने क्या किया, इसकी exe फाइल बना दी। exe फाइल आपने लोडर को दे दी, लोडर ने क्या की, मेमोरी के अंदर लोड कर दी। तो ये हमारे पास सारा है प्रोसेस। यहाँ पे बस एक चीज देखिए, नोट कर लें कि ये कंपाइलर है, इसके लिए सी लैंग्वेज के लिए, और ये असेंबलर है, इसके लिए असेंबली लैंग्वेज के लिए। तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं।